Martial law and military rule declared by South Korea. Martial law. Martial law in a Martial law. नमस्कार, खबर बाय द झुमरू की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पहली इंटरनेशनल वीडियो है, महंगी वीडियो है। इस वक्त मैं साउथ कोरिया में हूँ। यहाँ -3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ ठंड का मौसम यहाँ की पॉलिटिक्स को गर्म होने से नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट यून सुक येओल को इम्पीच कर दिया गया है। इम्पीच इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने लगाया मार्शल लॉ। तो इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे। सबसे पहले तो ये कि एक्चुअली ये सारा जो लफड़ा है ये है क्या। सेकंड, मार्शल लॉ होता क्या है। थर्ड, उसे क्यों लगाया गया। फोर्थ, ओवरटर्न कैसे किया गया। फिफ्थ, इम्पीचमेंट कैसे हुई। सिक्स्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इम्पीचमेंट आखिरकार होता क्या है। एंड सेवेंथ, इंडिया का इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब बाहर ठंड में खड़े होके नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं एक इंडोर सेटअप में जाऊंगा। तो देर किस बात की है, चलो भाई शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिरकार हुआ क्या है। 3 दिसंबर की रात 11 बजे प्रेसिडेंट यून सुक येओल ने कंट्री को एक अनएक्सपेक्टेड एड्रेस दिया। He said he is going to impose the martial law ताकि वो एंटी स्टेट फोर्सेस जो नॉर्थ कोरिया के साथ सिंपैथाइज करते हैं उनके अगेंस्ट काम किया जा सके। बट मार्शल लॉ होता क्या है। फीलिंग प्राउड कोरियन आर्मी, ये एक गाने में समअप था मार्शल लॉ का। बेसिकली साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अलाउ करता है मिलिट्री पावर्स यूज करने के लिए, यानी सारी फंक्शनिंग मिलिट्री के अंडर आ जाती है जब मार्शल लॉ इंपोज होता है। लेकिन ये इंपोज होता है वॉर टाइम में, वॉर लाइक सिचुएशंस में और नेशनल इमरजेंसी के वक्त। मोटा मोटा जैसे हमारे देश में इमरजेंसी होती है, वैसे ही वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें सस्पेंड हो जाती हैं। सिविल राइट सस्पेंड होते हैं, प्रेस की फ्रीडम सस्पेंड होती है, कोर्ट्स की पावर लिमिट होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी पावर लिमिट होती है। प्रेसिडेंट यून ने आर्मी जनरल पाक अंसू को मार्शल लॉ कमांडर अपॉइंट किया। ऑल्सो क्विक डिस्क्लेमर, मैं भारतीय हूं तो मेरी जो कोरियन प्रोनाउंसिएशन है नामों की उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस कमांडर ने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन की और कहा जो मार्शल लॉ को वायलेट करेगा उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस लॉ को प्रेसिडेंट ने इंपोज किया ही क्यों, ये जानने के लिए थोड़ी सी साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया डेमोक्रेसी? यस इट इज, लेकिन 1979 में भी यहां पर मार्शल लॉ इंपोज हुआ था, यानी मिलिट्री का ये राज था और उससे इन्हें आजादी मिली थी ओनली इन 1987। तो बहुत पुरानी बात नहीं है। साउथ कोरिया में कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है? 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लिबरल पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, कंजर्वेटिव पार्टी है पीपल पावर पार्टी पीपीपी, जो प्रेसिडेंट यून की पार्टी है। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक वैसे ही यहां पर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। 2 इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए अलग इलेक्शन होते हैं और जो असेंबली है उसके लेजिस्लेचर को इलेक्ट करने के लिए अलग इलेक्शंस होते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि प्रेसिडेंट किसी एक पार्टी का बन जाए और जो बाकी लीडर्स हैं असेंबली में उनकी मेजॉरिटी किसी और पार्टी की हो, जो केस है। असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजॉरिटी है, लेकिन प्रेसिडेंट किनका है? पीपीपी वालों का। सो नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों यून ने इस मार्शल लॉ को इंपोज किया? सो यून को अपॉइंट किया गया था मई 2022 में। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, लेकिन उसके बाद भी वो कई सारे बिल्स पास नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार यही कहूंगा, क्योंकि जो असेंबली है उसमें मेजॉरिटी दूसरी पार्टी की है। अब इस सब में प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग्स गिर गई, यानी पॉपुलैरिटी गिर गई। एंड देन कई करप्शन केसेस और स्कैंडल्स में प्रेसिडेंट का और उनकी बीवी का नाम आने लग गया। और यहां हुआ हंगामा। हंगामा क्यों हुआ आइए जानते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद ऑपोजिशन के लीडर्स ने और कई जनता ने लाइव स्ट्रीम्स किए और कहा कि चलो भाई असेंबली चलते हैं। असेंबली के बाहर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट थी। बैरिकेड्स को लांघते हुए कई लीडर्स असेंबली में पहुंच गए। रात को 1 बजे नेशनल असेंबली ने वोट किया टू ओवरटर्न मार्शल लॉ। 190 लोगों ने वोट किया कि हमें मार्शल लॉ हटाना है और इसमें यून की अपनी पार्टी के लोग भी थे। और कम नहीं, अपनी पार्टी के 18 लोगों ने वोट किया कि हाँ भाई मार्शल लॉ हटाओ। उसके बाद ऑपोजिशन के लॉ मेकर्स ने अर्ज किया कि यून को इंपीच किया जाना चाहिए। अब ये इंपीचमेंट किस चिड़िया का नाम है? जब किसी पब्लिक ऑफिशियल को मिसकंडक्ट के लिए या फिर उसके ऊपर कोई चार्जेस हैं उसका ट्रायल किया जाता है, उसे इंपीचमेंट कहा जाता है। यानी एक लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर कोई ट्रिब्यूनल जो है उसके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो लगाती है और फिर केस शुरू होता है। तो एक पहली इंपीचमेंट वोट की जो अटेम्प्ट है उससे तो बच निकले मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन दूसरी से नहीं
नहीं बच पाए और इस बार भी यही हुआ, अपनी ही पार्टी ने उनके खिलाफ वोट किया और इवेंचुअली उन्हें इम्पीच किया गया। इम्पीचमेंट हो गई मतलब हाँ भाई तुमने गलत किया, लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो ट्रायल स्टार्ट करता है। अब उसके पास अप टू 6 मंथ्स का टाइम होता है कि वो इस इम्पीचमेंट को कंफर्म करे। जब इम्पीचमेंट कंफर्म होता है तो प्रेसिडेंट फिर रिमूव कर दिया जाता है एंड देन अगले 60 दिनों में नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। सो लेट्स सी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इम्पीचमेंट को कंफर्म करता है या नहीं। लेकिन इस सब में नॉर्थ कोरिया क्या कहता है? सो जब मार्शल लॉ इंपोज किया गया तो एक हफ्ते तक लगभग नॉर्थ कोरिया ने चुप्पी साधे रखी। कोई वहां से बयान नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स पॉइंटेड कि किम जोंग उन जो है वो थोड़ा नोटोरियस है, तो वो हरकत में आ सकता है। यहां पर साउथ कोरिया में जब पॉलिटिक्स डगमगा रही है तो इसका फायदा नॉर्थ कोरिया उठा सकता है, क्योंकि वैसे ही वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें करता रहता है, चाहे वो गार्बेज वाले बलून्स साउथ कोरिया में फेंकने की बात हो या फिर कोई और बड़ी बड़ी धमकियों की बात हो। तो एक हफ्ते तक तो चुप्पी साधी रखी, लेकिन उसके बाद आया बयान। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA ने एक बयान जारी किया। द पपेट Yoon Suk Yeol, who had already faced a serious crisis of governance and impeachment, declared martial law unexpectedly and unleashed the guns of the fascist dictatorship on the people. In the end, इंडिया पर साउथ कोरिया की इस सिचुएशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, साउथ कोरिया इंडिया का 11th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हमें उनकी मेजर कंपनी से मेजर इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। कौन सी कंपनी? सैमसंग, LG, Hyundai। तो वहां अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो यहाँ की कंपनीज, यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट हमें मिलती है इन कंपनीज से, उन पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है। लेकिन अभी डरने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी पॉलिटिकल सिचुएशन में अभी साउथ कोरिया नहीं है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है जसमीन कौर ने, इसे एडिट किया है वंश बजाज ने। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।